आप सभी देशवासियों को भारत उदय समाचार की ओर से 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आप ऐसे ही भारत उदय समाचार को देखते रहें, सब्सक्राइब। नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। आपको बता दें कि दरभंगा जिला के हम शास्त्री चौक से विशेष कवरेज लेकर आ रहे हैं। 15 अगस्त है आज और 74वें स्वतंत्रता दिवस को देश धूमधाम से मना रहा है। खासकर महामारी के बीच लोगों को चिंता भी था कि 15 अगस्त अच्छे से हो पाएगा कि नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कहीं ना कहीं लोग धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आपको बता दें, ऐसे में हम दरभंगा जिला के शास्त्री चौक पर हैं, जहाँ आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी वर्चुअल माध्यम से अनावरण करेंगे शास्त्री जी के मूर्ति का। आपको बता दें कि 15 अगस्त दिन के 12:30 बजे स्टेशन रोड स्थित शास्त्री चौक पर हुआ है अनावरण। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के आदमकद प्रतिमा का अनावरण वर्चुअल माध्यम से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर विधायक संजय सरावगी ने किया है। एवं बता दें कि उपस्थिति यहाँ पर विधान पार्षद अर्जुन सहनी, उनके साथ बहुत सारे ऐसे नेता जिनका नाम इस वक्त आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे नेता हैं और इस बीच यहाँ पर ये अनावरण का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। यहाँ पर सुशील कुमार मोदी ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे आगे। लोगों को यहाँ पर उन्होंने संबोधन किया है। अब संजय सरावगी से सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है इस अवसर पर। हाथ जोड़कर नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अनावरण करने का समय दिया, उसके लिए समस्त दरभंगा वासियों की ओर से उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और उनका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह है, 74वां स्वतंत्रता दिवस है। आज हम अपने उन पूर्वजों को, मनीषियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिसके त्याग, तपस्या और बलिदान के बल पर हमारा देश आजाद हुआ। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति का अनावरण है। शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, और वो देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, किसानों को खाद्यान्न की राशि देना चाहते हैं। और पूरे देश में कैसे किसान जो पूर्व की सरकार में आत्महत्या कर रहा था वो संपन्न बने, या देश अपना संपन्न बने, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते थे। मित्रों, इस चौक की जो गाथा है सभी लोगों ने कहा है। अर्जुन जी ने एक बात कही कि मुझे एशिया फेम के एक संस्था ने देश के सर्वश्रेष्ठ, उन्होंने पूर्व में देश के 50 जिला पदाधिकारी का चयन किया था, सर्वश्रेष्ठ जिला पदाधिकारी जो IAS है। उसके पहले देश के सर्वश्रेष्ठ 50 राज्य में मंत्रियों का उन्होंने चयन किया था। उसके पहले देश में 50 सांसदों का उसने चयन किया था। और उसके पहले देश में 50 सर्वश्रेष्ठ ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी का चयन किया था। और मुझे आप लोग के आशीर्वाद से उसी संस्था ने देश के सर्वश्रेष्ठ 50 विधायकों में कर्म योद्धा में मुझे चयन किया है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, ये चयन, ये सम्मान मेरा सम्मान नहीं है, ये सम्मान देश के मिथिला के सभी लोगों को, करोड़ों करोड़ मिथिला वासियों का सम्मान है, लाखों लाख दरभंगा वासियों का सम्मान है मित्रों। और इससे मेरा आत्मबल और मजबूत हुआ है और जोश खरोश से काम करने का जज्बा मुझे प्राप्त हुआ है। और निश्चित रूप से यह जो आत्मबल मुझे मजबूत हुआ है, मैं और जोर शोर से इस सम्मान को लेकर आप लोगों के लिए और सेवा करके और शहर का विकास करूंगा मित्रों। इससे मेरा आत्मबल मजबूत हुआ। मैंने पूर्व में सुरेंद्र झा सुमन जी जो जनसंघ काल के कार्यकर्ता थे, विधायक और यहाँ के सांसद थे, और उनके मूर्ति का अनावरण आदरणीय सुशील मोदी जी ने किया था। वो भी चौराहा मेरे चिक्कों से बना था। लक्ष्मी सागर में
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आदमकद मूर्ति लग रहा है। मुझे लगता है 15 दिन के अंदर हम लोग अम्बेडकर चौराहे का भी हम लोग अनावरण करने वाले हैं। बाजितपुर किला घाट में कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा मैंने लगाई। विवेकानंद चौक पर जिला में शहर में एकमात्र विवेकानंद चौक है, वहां भी प्रतिमा मैंने लगाई। निश्चित रूप से मित्रों, हमारे मनीषियों को, हमारे पूर्वजों को, उनको याद करने का यह महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे ऐसे मनीषियों की तस्वीर आदमकद मूर्ति लगाएंगे, आने वाली पीढ़ी इनको देख कर सीखेगी, इनके कदमों पर चलने का प्रयास करेगी। इसलिए ये जो शास्त्री युवा संगठन है, इसकी संघर्ष की गाथा आप भी जानते हैं। कैसे यहाँ इन लोगों ने अनशन किया। उस समय की सरकार शास्त्री जी की मूर्ति नहीं लगाने दे रही थी, तब यहाँ पर आमरण अनशन चला। जिला पदाधिकारी आए, उस समय के वरीय अधीक्षक आए और इस चौराहे का नाम शास्त्री जी के नाम से घोषणा हुई। यह सड़क बहुत पतली थी, सकड़ी थी। उसके बाद मैंने विधायक बनने के बाद इसको पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण कराया। मेरे एमएलए फंड से इसका सौंदर्यीकरण हुआ और इस मूर्ति में सामाजिक सहयोग से इस मूर्ति को खरीदा गया, बनवाया गया और आज देश राज्य के उप मुख्यमंत्री पूरे देश की, जिन्होंने अर्थव्यवस्था की चिंता कर रहे हैं, ऐसे सुशील मोदी की आज इस मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। मित्रों, शहर का चौमुखी विकास हुआ। कोरोना का समय है, बाढ़ का समय है, हम लोग दोहरी विपदा में घिरे हैं, लेकिन हम लोगों ने कोरोना हो या बाढ़ हो, धरातल पर रखकर हमने काम किया है। आम जनता के बीच में जाकर उनके सुख दुख में हम लोगों ने सहभागिता की है। इसलिए मित्रों, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए सुशील मोदी जी बोलने वाले हैं और आने वाला समय यह चुनाव का समय है। निश्चित रूप से सभी चुनाव का भी माहौल है, लेकिन अभी हम लोग कोरोना में और बाढ़ में लगे हुए हैं। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक बार फिर से शिशिर जी और इसकी जो शास्त्री युवा संगठन की टीम है, 2004 में जो इन्होंने संघर्ष किया और आज उसका प्रतिफल शास्त्री जी का आदमकद मूर्ति यहाँ लगा। इसके लिए मैं इन लोगों को भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन करना चाहता हूँ। गला फंसा हुआ है, बाढ़ में जाना पड़ता है, कोरोना की भी महामारी है, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने बहुत कम लोगों को बुलाया है। इसलिए आप लोगों को एक बार फिर से नमस्कार और प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ऐसे ही दरभंगा आगे बढ़े, दरभंगा के विकास के लिए हम लोग संघर्ष करें, दरभंगा के विकास के लिए हम लोग जज्बा के रूप में काम करें। यही अपेक्षा और आकांक्षा के साथ आप सभी लोगों को नमस्कार प्रदान करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय दरभंगा। दरभंगा स्वस्थ होगा, दरभंगा स्वच्छ होगा, दरभंगा स्वस्थ होगा, यही मेरी मंगल कामना है। जय हिंद, जय सुशील मोदी जिंदाबाद, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय संबोधित कर। उसको शास्त्री की उपाधि दी जाती थी और चूंकि लाल बहादुर जी ने काशी विद्यापीठ से और शास्त्री की उपाधि पाई, इसलिए उनके नाम के आगे शास्त्री जोड़ दिया गया। और आपको मालूम है कि पंडित नेहरू जी की मृत्यु के बाद और इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और उनके बनने के कुछ ही दिनों के बाद और भारत और पाकिस्तान का युद्ध प्रारंभ हो गया कि सेना पर, अगर सीमा पर जवान हमारे देश की रक्षा करता है, इसलिए उसकी जय हो, जय जवान। तो अगर किसान अनाज पैदा नहीं करेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए हमने किसान और जवान इन दोनों को इस नारे के साथ और जोड़ने का काम किया था। ऐच्छिक कोष से बनवाया, इसका सौंदर्यीकरण एमएलए फंड से कराया। शास्त्री चौक का अम्बेडकर जी की आदमकद मूर्ति लक्ष्मी सागर पासवान टोला में लग रही है। कर्पूरी जी का बाजितपुर में लगा है। विवेकानंद चौक का विवेकानंद जी की मूर्ति लगवाई है और सरदार भगत सिंह जी की मूर्ति
शीशो चौक पर लगी है। तो जो हमारे मनीषी है, महापुरुष हैं, उनकी अगर मूर्तियाँ लगती है तो आने वाली पीढ़ी उनको याद करेगी, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करेगी। इसलिए आज उप मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, इस देश को संदेश दिया है, इस राज्य को संदेश दिया है, और कोरोना की वैश्विक महामारी के साथ साथ बाढ़ का दंश हम लोग झेल रहे हैं, उसके लिए उन्होंने संदेश दिया है। इसलिए दरभंगा आगे बढ़े, दरभंगा स्वच्छ बने, दरभंगा सुंदर बने, यही मेरी मंगल कामना और आशा है। हमारे शास्त्रीय युवा संगठन जी से राम बाबू भगत जी, उसके अलावा वंदे बन के मैं खिल जावा इतनी सी है। विधिवत यहाँ मूर्ति जो है वो 2 अक्टूबर 1992 में एक सीमेंट की मूर्ति बनाई गई थी। उस समय हम लोग अपने युवावस्था में बहुत कम उम्र में थे, लेकिन 2004 में यहाँ जो छोटी सी मूर्ति थी उसे असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया, जिसके लिए शास्त्रीय युवा संगठन यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। तत्कालीन एसपी थे सुनील कुमार, प्रदीप कुमार यहाँ जिलाधिकारी थे, नई मगदर एसपीओ थे। आज वो ना होते तो शायद इतनी बड़ी आदमकद और इतना भव्य दरभंगा का ये चौक बनना असंभव था। सपना हमने देखा, लेकिन इस सपने को साकार दरभंगा के माननीय लोकप्रिय विधायक संजय सरावगी जी ने किया। आपका नाम क्या है? डॉक्टर शिशिर कुमार झा। क्या है आप? लाल बहादुर शास्त्री युवा संगठन के हम संयोजक।